डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में जॉइंट कॉन्सोनेंट कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन आप संयुक्त के माध्यम से ही समझ सकते हैं। संयुक्त होता है दो वर्णों का मेल, उसे संयुक्त कहते हैं। और यहाँ पर हो रहा है दो व्यंजनों का मेल। दो व्यंजनों के मेल से निर्मित जो व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस स बराबर स से सत्रे, यानी क और स से षटकोण मिलने से सत्रे व्यंजन बनता है। इसके उदाहरण है शिक्षा, दीक्षा, रक्षक। इन सभी में जो स से सत्रे व्यंजन प्रयोग हुआ है वह क और स के व्यंजन के मेल से बना है। वैसे त्र जो संयुक्त व्यंजन है वो किन किन के मेल से बना है? वह त प्लस र इनके मेल से त्र बना है। जैसे पत्र, मित्र, चित्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन त्र के उदाहरण हैं। ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, यह किन किन के मेल से बना है? तो यह बनता है ज प्लस ज, इन दोनों के मेल से ज्ञ बनता है। और इसके उदाहरण है ज्ञानी, विज्ञापन, ज्ञान, ये सभी इसके उदाहरण हैं। स्र किन किन के मेल से बनता है? तो यह बनता है स प्लस र बराबर स्र, इन दोनों के मेल से स्र का निर्माण होता है। जैसे श्रीमती, श्रमिक, श्रद्धा, ये सभी संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। कभी कभी स्वर रहित व्यंजन एवं स्वर सहित व्यंजन दोनों आपस में मिल जाते हैं, ऐसे शब्द संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे स्वास्थ्य, मुक्त, प्यार आदि। स्वर रहित व्यंजन यानी जिस व्यंजन में स्वर शामिल न हो, और स्वर सहित व्यंजन और जिसके साथ स्वर हो वो व्यंजन, इन दोनों का मेल होने से जो अक्षर बनते हैं यानी शब्द बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे स, यह स्वर रहित व्यंजन है और इसका मेल किसके साथ हो रहा है? वह, जो किसके साथ है? स्वर सहित। जैसे इसके उदाहरण है स्वास्थ्य, मुक्त, प्यार, इन सभी में स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन का मेल हो रहा है। जैसे प्यार, इसमें प आधा है और ये स्वर के साथ हैं, इन दोनों का मेल हो रहा है। ऐसे ही शब्दों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब अगला टॉपिक है द्वित्व व्यंजन, ड्यूल कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में द्वित्व व्यंजन को ड्यूल कॉन्सोनेंट कहा जाता है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन किन्हें कहते हैं? ड्यूल कॉन्सोनेंट, जो स्वर रहित व्यंजन स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि यह उसी की तरह है, संयुक्ताक्षर की तरह, उसमें भी यही था। यानी कि इसमें जो स्वर रहित व्यंजन, आधा व्यंजन वह स्वर रहित व्यंजन और उसका मेल किससे होगा? स्वर युक्त व्यंजन, यानी कि पूरे व्यंजन के साथ उसका मेल होगा। और ये संयुक्त यानी एक साथ उच्चारित होते हैं, एक साथ बोले जाते हैं, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चक्का, इसमें आधा क और पूरा क, इन दोनों का मेल हुआ है और एक साथ बोले जाएंगे। जैसे चक्का, जग्गू, कच्चा, पट्टी आदि, ये सभी द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत है हलंत। हलंत किसे कहते हैं? हलंत क्या है? अरहित व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। जैसे क, और इसको हम स्वर रहित करेंगे तो इसके नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे। जब अ का मेल व्यंजन के साथ होता है तब हलंत के चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी जब अ का मेल व्यंजन के साथ होगा, यानी जब अ का मेल व्यंजन के साथ होता है, यानी कि जब अ व्यंजन में मिल जाएगा तब हलंत का लोप हो जाएगा, यानी नीचे यह जो चिन्ह लगा होता है इसका लोप हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है आगत वर्ण। आगत का मतलब है आया हुआ, जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आया हो। आगत वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे ओ,
ज तथा फ तथा क, ग अन्य भाषा के वर्ण हैं। ये दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं, लेकिन इनका प्रयोग अब हिंदी भाषा में भी होने लगा है कि यह दूसरी भाषा यानी उर्दू, अरबी इन भाषाओं से आए हुए हैं और इनका प्रयोग हमारी भाषा में भी अब हिंदी में भी होने लगा है। जैसे कॉलेज, फन आदि। चिन्ह यह दर्शाता है कि यह आगत व्यंजन है। जैसे ज के नीचे बिंदी, फ के नीचे बिंदी, ओ के ऊपर अर्ध चंद बिंदु, यह आगत व्यंजन के उदाहरण है। इनमें कॉलेज, फन आदि। व्यंजन से व्यंजन का संयोग यानी जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ मिलता है तो उनमें क्या परिवर्तन, क्या बदलाव होता है। आइए इसको समझते हैं। अब पहला उदाहरण है क। जिन व्यंजनों के साथ खड़ी पाई मिलती हैं जैसे ग, म, न, स आदि, इन सभी के पीछे ये वाला डंडा, खड़ा वाला डंडा, जैसे न में ये खड़ा वाला डंडा, ग में पीछे का खड़ा वाला डंडा, स में पीछे की लाइन और म में भी बीच वाली, ये म में भी लास्ट वाली सीधी लाइन। ये जब दूसरे व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इनकी खड़ी पाई हटा दी जाती हैं। जैसे ग और इसका ए के साथ मेल और आए तो ये कैसे हो जाएगा, ग आधा हो जाएगा स्वर रहित और इसका ये के साथ मेल होने पर यह ये में शामिल हो जाएगा। जैसे ग्यारह। इसी प्रकार स प्लस त, स का त के साथ मेल होगा तो ये कैसे होगा, इसकी खड़ी पाई हटा दी जाएगी यानी पीछे वाला डंडा हटा दिया जाएगा, स आधा रह जाएगा और ये त के साथ मिल जाएगा। तो इसका उदाहरण है अस्त। उसी प्रकार म, इस म की भी पीछे वाली खड़ी पाई हटा दी जाएगी और इसका ल के साथ मेल होगा तो कैसे होगा, मलान। इसमें म आधा हो गया, खड़ी पाई को हटा दे और मलान इसका उदाहरण है। उसी प्रकार त, इसकी खड़ी पाई हटाने पर यह कैसे प्रयोग किया जाएगा, त प्लस म और इसका उदाहरण है आत्मा। तो इसमें त का मेल म में हो गया और ये किसके उदाहरण है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के उदाहरण हैं। अगला प्रकार समझते हैं, वो है ख। क और फ जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलते हैं तब इनका रूप इस प्रकार होता है यानी क और फ जब यह दूसरे व्यंजनों के साथ मेल करते हैं तो इनका रूप यानी इनकी आकृति बदल जाती है। जैसे क और क का मेल त के साथ हो रहा है तो इसकी आकृति कैसी होगी, कत, कत ऐसे बनेगा ये। और इसका उदाहरण है बग और त, इसका मेल होने पर यह किस प्रकार होता है, पत। जैसे मुप यानी यह आधे वर्ण आधे व्यंजन रह जाएंगे। अब अगला प्रकार है ग। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन जैसे छ, ट, ठ, ड, ड, द, ह जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं यानी इनमें कोई खड़ी पाई नहीं होती, पीछे वाला वह डंडा नहीं होता, जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तब इन्हें अरहित बनाने के लिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे इनको हल रहित यानी स्वर रहित रहित दर्शाने के लिए इनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। किन किन के नीचे किया जाता है हलंत का प्रयोग, छ, ट, ठ, ड, ड, द, ह इन सभी के नीचे इनको स्वर रहित दिखाने के लिए या अरहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट प्लस ठ बराबर ठट से उदाहरण इसका गट्ठर। इसी प्रकार दूसरा है ह प्लस न, हन यानी चिन्ह और इसका उदाहरण है चिन्ह। चौथा प्रकार है ग। र के संयोग से बनने वाले व्यंजन यानी जब र व्यंजन का मेल अन्य व्यंजनों के साथ होगा तो ये किस प्रकार के व्यंजनों का निर्माण करेगा। गुच्छों के नियम इस प्रकार है यानी कि इनका समूह किस प्रकार बनेगा। फर्स्ट है इसके अंदर फर्स्ट उदाहरण, जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह अपने बाद आने वाले वर्ण पर रे के रूप में लगता है। जैसे यानी स्वर के आने वाले किसी भी व्यंजन के पहले आए।
यानी हम कोई भी ऐसा शब्द लिखें जिसमें, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि व्यंजन के पहले र आया है, तो वह व्यंजन आने वाले अगले व्यंजन के ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे र प्लस म बराबर यानी द्रम, और इसका उच्चारण कैसे होगा? तो इसका उच्चारण होगा द्रम, यानी यह व्यंजन के पहले उच्चारित किया जाएगा। अगला है र प्लस स, तो इसका बना रस, और का उदाहरण समझते हैं परामर्श, यानी इसका उच्चारण स से पहले होगा और यह बनेगा परामर्श। दूसरा प्रकार है र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन में नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे अगर व्यंजन के पहले कोई यानी र के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो और उसके बाद र आया हो, तो उसका उस स्वर रहित व्यंजन में पदेन यानी नीचे की तरफ र लगाया जाता है। जैसे क और प्लस र, तो इसमें प में र का मेल हुआ तो कैसे बने? क्र। उसी प्रकार प प्लस र, और इसका मेल प में होने पर किस प्रकार बनेगा और किस प्रकार लगेगा? तो प्र। इसका उदाहरण है प्रसार, और इधर इसका उदाहरण है क्रम स। इसका तीसरा टाइप यानी तीसरा प्रकार है ट और ड के बाद र आने से उसका रूप इस प्रकार हो जाता है। जैसे यानी अगर ट और ड के बाद र आया तो यह व्यंजन पर किस प्रकार लगेगा? तो इसमें ट और ट के ट प्लस र, ट के बाद र, तो इसमें बन जाएगा यह ट्र। जैसे उदाहरण में समझो आप, और ये पदेन रूप में नीचे ही लगेगा, लेकिन इसके इस बार दो तरफ मुंह होंगे, दो साइड होंगे। जैसे उदाहरण है ट्रक। उसी प्रकार अगला है जैसे ड के बाद र आया और क्या बना? बराबर ड्र, और इसका उदाहरण है ड्राम, और इस प्रकार यह बोला जाएगा। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद को इंग्लिश में लेटर सेपरेशन कहते हैं, यानी कि वर्णों को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद का हिंदी में अर्थ होता है विच्छेद। विच्छेद होता है अलग अलग करना, उनको दूर करना या उनको विभाजित करना। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को अरहित रूप में लिखा जाता है। जैसे यानी इसको समझो पहले, वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करते समय व्यंजनों को अरहित रूप में लिखा जाता है, यानी इनको हलंत के साथ लिखा जाता है, यानी इनमें से स्वर बाहर निकल जाता है जब हम इनका विच्छेद करते हैं। इसका उदाहरण है पहला अमर, तो पहला है ये अ, तो ये ऐसे कैसे रहेगा? इसमें कोई स्वर नहीं है, खुद एक स्वयं एक स्वर है। और इसके बाद दूसरा है अ प्लस म, तो इस म के अंदर से फिर स्वर निकलेगा, अ निकलेगा, तो म प्लस अ फिर प्लस र, र के अंदर भी स्वर है, तो ये कैसे निकलेगा? र प्लस अ, और इनको एक साथ मिलाकर लिखने पर वापस हो जाएगा अमर। उसी प्रकार है मयूर। म के अंदर से निकलेगा अ, फिर प्लस म प्लस अ प्लस ये के नीचे दीर्घ उ की मात्रा लगी हुई है, तो ऐसे दीर्घ उ बार निकलेगा। य प्लस दीर्घ उ प्लस र प्लस अ, इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद किया जाएगा, यानी वर्णों को अलग अलग किया जाएगा। अगला है मेला, तो इसमें म प्लस ऊपर ए की मात्रा, तो उसमें से बाहर निकलेगा म में से ए, प्लस फिर ल प्लस उसमें से बाहर निकलेगा स्वर आ। इस प्रकार वर्ण विच्छेद किया जाता है। उसी प्रकार है फूल। फूल को समझते हैं फ प्लस इसमें दीर्घ उ की मात्रा, तो फ प्लस दीर्घ उ प्लस ल प्लस अ। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।